जय हिंद। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 झारखंड का क्लास 10 का जो है इंग्लिश का सब्जेक्टिव का प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पैसेज जो है वो भी तो और भी इंपॉर्टेंट है। पैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पैसेज जो है पहला पैसेज जो है वो आप लोग का परीक्षा के बारे में ही है। ठीक है, साल भर पढ़ना पड़ता है, हर 3 घंटे में एग्जाम ले लिया जाता है, उसके बारे में जो है ये पैसेज है। पैसेज पढ़ेंगे आप लोग को मजा भी आएगा सुन के और ये चीज आश्चर्य भी होगा। तो हम लोग जो है इंग्लिश का ये जो मॉडल सेट है वो 2022 का है। ठीक है, 2022 में मॉडल सेट जारी किया गया था, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अलग अलग से जारी किया गया था। तो ये सब्जेक्टिव का ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्टिव का बना के वीडियो जो है आप लोग का चैनल में डाल दिया गया है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जो है वो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। मॉडल सेट का भी जो है वो आप लोग का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया गया है, उसका भी लिंक दिया हुआ है और बाकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी जो है वो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 2025 एग्जाम के लिए। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। और फिलहाल हम लोग जो है इसमें 2022 का जो है मॉडल सेट जारी किया गया था, उसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का इसी चीज से हम लोग भी जो है मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। उसके बाद जो है आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज वहां भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां जुड़ने से आप लोग को जो है जैक बोर्ड के द्वारा जो भी नोटिस जारी किया जाता है सबसे पहले आप लोग को वहां इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज इतना इंटरेस्टिंग है, क्या बोला है कि मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस एजुकेशन टू अ जॉक। मतलब जो है यहाँ क्या बोला है कि परीक्षा में सामूहिक नकल ने शिक्षा को मजाक बना दिया है ना। क्या बोला है कि परीक्षा में जो है सामूहिक नकल करता है, एक दूसरे को देखता है, तो शिक्षा को पूरा मजाक बना दिया है। हम लोग हिंदी में जो है पैसेज को पूरा पढ़ते हैं कि पढ़ाई का लंबा कोर्स और वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था ही इसका मूल्य कारण है। देखिए, जो नकल का जो है नकल जो है कैसे पढ़ाई को जो है इतना जो है वो मजाक बना दिया है, इसलिए क्योंकि इसका कोर्स बहुत लंबा है और 3 घंटा में जो है वो एग्जाम ले लिया जाता है। अरे देखिए, तो आप लोग साल भर पढ़ते हैं 3 घंटा में, क्या बोला, हाउ इज पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस हॉनेस्टली विद इन 3 आवर्स। मतलब 3 घंटा में पूरा साल भर जो मेहनत किया है उसका 3 घंटा में जो है वो क्या बता पाएगा। मतलब पूरा बुक को पढ़ने में साल भर लगा, 3 घंटा में जो है यहाँ बुक से पूछा जा रहा है। ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। और इसलिए सामूहिक जो है नकल किया जाता है, इसके चलते जो है शिक्षा मजाक बन गया है। ऑल द ही हैज लर्न इन द फुल ईयर। फुल पूरा साल में जो पढ़ना था और 3 महीना में 3 घंटा में जो है वो एग्जाम देना है। नेचुरली अगर देखा जाए, अगर इस तरह से स्वाभाविक रूप से, तो छात्र को जो है हॉल में बैठा दिया जाता है और छात्र जो है एक दूसरे का क्या करते हैं, कॉपी करते रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। मतलब पूरे साल का जो है वो रिजल्ट परफॉर्मेंस जो है वो 3 घंटा में ही देख लिया जाता है, पूरा साल भर जो है क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। द टीचर है ना, द क्लास टीचर शुड बी इंश्योर्ड विथ अ डिफिकल्ट टास्क। और टीचर भी जो है एकदम हार्ड वर्क देता है। तो उसी के बारे में था आप लोग की शिक्षा के बारे में कि कक्षा के शिक्षक का जो है वो कठिन काम भी सौंप देते हैं। उसे सांसारिक विचार से ऊपर उठना होगा और साहसी निष्पक्ष जो है वो होना होगा। इस संबंधी में जो है ये पैसेज था। मतलब देखा जाए जनरली तो पैसेज आप लोग के लिए यही था कि पूरा साल भर आप लोग बुक पढ़ने में लगता है, हर 3 घंटा में एग्जाम होता है, बस वही चीज था। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि व्हाट हैज मेड एजुकेशन अ जॉक। मतलब जो है वो शिक्षा को मजाक क्यों बना दिया गया है, और इसलिए बना दिया गया है कि परीक्षा में सामूहिक नकल ने शिक्षा को मजाक बना दिया है। ठीक है, मास कॉपिंग जो है एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस एजुकेशन ऑफ जॉब। मतलब जो है मास कॉपिंग, यहाँ क्या बोला है कि परीक्षा में जो है सामूहिक बैठ के जो है वो अगल बगल में ताक झाक करता है, वही तो नकल बना दिया है ना। एकदम हार्ड तरीका से एग्जाम लेना चाहिए। अब देखिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग। क्या बोला है कि परीक्षा में सामूहिक नकल ने शिक्षा को मजाक बना दिया था। उसके बाद यहाँ सामूहिक नकल के क्या कारण हो सकते हैं, सामूहिक नकल आखिर क्यों होता है। तो अध्ययन का लंबा पाठ्यक्रम, मतलब जो है पढ़ाई जो है लंबे समय तक चलता है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब जो है वो लंबा पढ़ाई चलता है। मान के चलिए कोई जो है शुरू में ही पढ़ा है, 1 साल बाद परीक्षा दे रहा है, तो शुरू में जो पढ़ता है उसको भूल जाता है ना। तो अध्ययन का लंबा पाठ्यक्रम और वार्षिक प्रणाली में जो है वो सामूहिक नकल का कारण है ना। जब एनुअल एग्जामिनेशन होता है तो बैठा देता है अगल बगल में, तुरंत जो है सब देख के जो नकल कर देता है। तीसरा प्रश्न है कि हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट बी डिटरमाइंड। बोला है कि किसी छात्र का परिणाम कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। तो किसी भी छात्र का जो है परिणाम किस तरह से, देखिए अभी आप लोग का कॉपी भी चेक होता है ना, कॉपी चेक होता है तो बस खाली राइटिंग देखा जाता है और कितना लिखा हुआ वो देखा जाता है। उसके बाद जो है इस तरह से कॉपी चेक होता है, मारा है ना, पूरा इस तरह से मारा है ना, 3 नंबर है ना, 3 नंबर का है। अगर बढ़िया राइटिंग लग रहा है और ज्यादा लिखा है 3 नंबर में 3 दे दिया। ठीक है, अगर थोड़ा सा खराब लग रहा है तो 2 नंबर ऐसे दिया, ऐसे मार दिया। इस तरह से कॉपी चेक होता है। ठीक है,
तो क्या बोला है कि किसी छात्र का परिणाम कैसे निर्धारित किया जाता है, तीसरा नंबर प्रश्न। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि एक छात्र का परिणाम उसके पूरे वर्ष से, हाँ, पूरे वर्ष में जो है वो निर्धारित किया जाना चाहिए, मतलब पूरे साल में वो कैसा पढ़ने में था। बाकी ये एक 3 घंटा के लिए देख के नहीं, 3 घंटा में क्या करता है कि जो पूरा साल भर नहीं पढ़ता है वो भी अगल बगल से भोंदू जो रहता है वो तेज तराज के स्टूडेंट से कॉपी करके उसका भी बढ़िया नंबर आ जाता है। तो यहाँ यही चीज करना चाहिए, आप लोग बढ़िया से समझिएगा, बहुत मजा भी आएगा आंसर सुन के, कि एक छात्र का परिणाम जो है उसके पूरे वर्ष के प्रदर्शन के निर्धारित होना चाहिए। कक्षा में जो नियमित रूप से रेगुलर आ रहा है वैसा स्टूडेंट को जो है वो सारा चीज देखना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जो है खाली कॉपी कर लिया है उसके बाद दूसरा बुक कॉपी से तो उसको नंबर दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड अ टीचर, मतलब टीचर में, मतलब शिक्षक में जो है बोला है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, है ना, ये चीज पूछा है। तो टीचर को जो है किस तरह से होना चाहिए, तो लगभग जो है टीचर को एक मतलब जो है कि पूरा अच्छे से समझाने जैसा होना चाहिए, ठीक है, एज अ फ्रेंडली टाइप में पैसेज में अगर दिया होगा एक क्वेश्चन के छोड़ने कारण। देखिए यहाँ क्या करता है टीचर, यहाँ क्या करता है कि स्टूडेंट को जो है डिफिकल्ट वर्क देता है, ठीक है, तो क्या इस तरह से होना चाहिए, हाँ, हार्ड वर्क कराना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट को जो है वो हार्ड वर्क कराना चाहिए, हार्ड वर्क देना चाहिए, और उसके बाद उसके से जो है वो क्वेश्चन पूछना चाहिए उसके बारे में, उसके बाद फिर वो नंबर मिलना चाहिए। तो ये 4 नंबर का जो है वो टाइप नहीं हो पाया है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर, हम लोग यहां से देखते हैं। तो बोला है कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, तो इसको जो है वो पूरा भरना था, तो आप लोग पैसेज में देखिएगा तो उसका आगे जो है ये भरा जाएगा, ठीक है, मतलब जो है क्या कि किसी भी इंसान के लिए यह कैसा संभव है, तो 3 घंटे के भीतर ईमानदारी से अपना बात को व्यक्त कर देना है ना, टू एक्सप्रेस हॉनेस्टली विद इन 3 आवर्स, मतलब इसके बाद जो है ये भरा जाएगा। उसी तरह से मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस एजुकेशन टू अ जॉब, ठीक है, मास कॉपिंग जो है वो नकल जो है वो मजाक बना दिया है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना, परफॉर्मेंस से एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बना देना है। तो हिज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, ये एक मीनिंगफुल बना दिए, है ना, क्या, तो उनका प्रदर्शन अद्भुत था। 7वां नंबर है कि गिवन अ सुटेबल टाइटल, मतलब अच्छा सा जो है वो सुटेबल जो है वो टाइटल देना है। तो ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में खामियां, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट अ लेटर टू योर अंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, है ना, यहाँ क्या करना है कि अपने छोटे भाई को जो है एक पत्र लिखना है और उसमें जो है उसको लगातार पढ़ाई के लिए जो है वो बुरी संगत से बचने के लिए जो है वो सलाह देना है। तो आप लोग इसमें सिंपल सा इसको हम लोग जो है इस तरह का जो लेटर लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, और फॉर्मल लेटर क्या होता है, तो जिसमें कि सेवा में श्रीमान जो लिखाता है ना टू द हेडमास्टर, इस तरह से इसको बोलते हैं फॉर्मल। तो इसमें इनफॉर्मल लिखना है, तो जहां लिखना है पहले उसका हम लोग जगह का नाम लिख देंगे, डेट डाल देंगे, 28 फरवरी के आप लोग एग्जाम है तो 28 फरवरी, डियर मुकेश आपका छोटा भाई जो भी है उसको लिख के, और उसके बाद यहाँ आप लोग लिख देना है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना, मतलब कुछ बहुत दिनों के बाद जो है मैं पत्र के माध्यम से तुमसे संपर्क कर रहा हूँ या आपसे संपर्क कर रहा हूँ, आपके भी जो है वो अपनी सेहत और पढ़ाई के बारे में कुछ जो है इस तरह से आप लोग जो भी आप लोग को समझ में आता है, आप लोग बस खाली ये वाला पोर्शन आप लोग का अच्छा से देखा जाएगा, मतलब ये जगह आप लोग सही लिखेंगे नहीं, आप बीच में कुछ भी भरते हैं उससे मतलब नहीं है, आप लोग जो है जो भी समझ में आता है बस खाली पेज भरने से मतलब रखिए, और बीच में जो है अपना पूरा जो डिटेल में आप अगर नहीं भी जान रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं बताना चाहिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट बहुत कमजोर हैं तो जिस तरह से आप लोग हिंदी में पहले कीजिए, और हिंदी का जिस तरह से आप लोग को ट्रांसलेट करने आता है सेम उसी तरह से ट्रांसलेट कीजिए, और अगर नहीं आता है जैसे कि आप लोग यहाँ डियर ये लिखे ना, यहाँ डियर मुकेश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला है, तो आप लोग जो है इस तरह से नहीं बताना चाहिए टीचर होके मुझे, लेकिन फिर भी जो है वो कमजोर स्टूडेंट के लिए कि अगर नहीं आता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो है बहुत दिनों से इसी तरह से जो है वो इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड में जो है वो लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो है वो बहुत भोंदू स्टूडेंट के लिए है जो कि कुछ नहीं उसका हो सकता है उसके लिए, लेकिन एज अ टीचर इस तरह से मुझे गाइडलाइंस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी परीक्षा के लिए जो है वो चलेगा। और नीचे में क्या करना है, तो उसका बाद जो है पूरा बात लिखने के बाद उसका बाद जो है यहाँ से आप लोग को डाल देना है अवेटिंग एन ईयरली रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब जो है वो शीघ्र प्रक्रिया के प्रतीक्षा है, शुभकामनाएं सहित विथ बेस्ट विशेष योर, इसके बाद डाल देना है कि स्नेहपूर्व आपका जो है जो भी आपका नाम है एड्रेस डाल देना है। तो इस तरह से आप लोग को पूरा लिख देना है। अब यहाँ लिखा क्या हुआ है तो उसके बारे में हिंदी में आप लोग देखिए, हिंदी में जो है हिंदी आप लोग जो है उसको किसी भी तरह से जो है टेढ़ा लंगड़ा जिस तरह से आप लोग कन्वर्ट करने जानते हैं बस कर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद, है ना, अलॉन्ग मतलब बहुत दिनों के बाद मैं पत्र के माध्यम से आपसे संपर्क कर रहा हूँ,
आपके भी जो है अपनी सेहत और पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इस बीच में मुझे पता चला है कि आपकी पढ़ाई पर जो है वो ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो आप, और मुझे पता चला है कि आप अक्सर स्कूल से दूर रहते हो, ठीक है? आपको अपने माता-पिता और उनके मन के भावनाओं को कोई याद नहीं है। मुझे लगता है कि आप किसी गलत संगत के शिकार हो गए हैं और इसकी आपकी जो है वो पढ़ाई करियर बर्बाद हो सकता है। इस तरह से आप लोगों को गाइडलाइंस करना है। नेक्स्ट, अगर आप उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप लोग नहीं आ रहा है, तो एक और भी जो है, और ये किस चीज़ के लिए है, तो ये जो है आपके बीएसएनएल जो है उसके जो ये फॉर्मल लेटर कहलाएगा, ये है ना, कि मतलब टू द इस तरह से लिखा हुआ है फॉर्मल कहलाएगा। इसमें क्या है कि मतलब राइट अ लेटर एरिया मैनेजर बीएसएनएल रिक्वेस्टिंग हिम गेट अ सीरियस फॉल्ट, मतलब जो है वो कुछ फॉल्ट हो गया है बीएसएनएल में, टेलीविजन में, टेलीफोन में, उसमें जो है उसके रिपेयर के लिए जो है वो एक फॉर्मल लेटर लिखना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू द कॉमर्शियल ऑफिस, जो है वो आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर तो जो भी है लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट रिगार्डिंग कंप्लेन अगेंस्ट डेड टेलीफोन डियर सर, इस तरह से लिख के उसके बाद क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखना है, ठीक है? कि मैं आपको, है ना, आई वांट टू बीइंग टू योर काइंड्स नोटिस दैट मेनी टेलीफोन्स, मतलब यहाँ क्या करना है, लिखना है कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस इलाके में लगभग जो है 15 दिनों से कई टेलीफोन जो है बंद पड़े हैं, कई शिकायत किया गया लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, कार्रवाई नहीं हुआ है और हम लोग बहुत परेशान हैं। आपके दोस्त और रिश्तेदार से संपर्क जो है, हम लोग अपने दोस्त और रिश्तेदार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कृपया इस मामले में तुरंत संज्ञान ले, बंद टेलीफोन को चालू करवाएं। फिर उसके बाद थैंकिंग यू लिख के, उसके बाद धन्यवाद देके आप लोग को जो भी है आप लोग यहाँ लिख के साइन मोहर कर दीजिएगा। तो इस तरह से लिखना है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, मेरा मेहनत अगर आप लोग को दिख रहा है, तो जरूर से एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कंपलसरी जो है राइट अ पैराग्राफ, डिसिप्लिन के बारे में जो है एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर तो वर्कशिप, है ना, इसके बारे में दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है। तो डिसिप्लिन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डिसिप्लिन मतलब जो है वो अनुशासन क्या है उसके बारे में आप लोग जो है फिर से भी रिपीट कर दे रहे हैं कि हिंदी में आप लोग को सोचना है, और उसको जो है जिस तरह से आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करने जानते हैं, ट्रांसलेट तो जरूर पढ़े होंगे, उसको जिस तरह से आपको आता है बस खाली पेज भरना है, ठीक है, और अच्छा राइटिंग रखना है, नंबर हंस के मिलेगा। रीजन की जो है मैट्रिक का एग्जाम जैसे कि आप ऐसे है कॉपी है, आप यहाँ लिखे बहुत सुंदर राइटिंग है यार, पूरा लिखा पेज भर के, है ना, अंधा तरी कॉपी चेक करता है टीचर, इस तरह से मारता है ना, 5 बैठा दिया, 4 नंबर के 4 बैठा, ऐसे चेक करता है। बस खाली राइटिंग बढ़िया रहना चाहिए। और आप लोग को ये भी लगता होगा कि नहीं से बढ़िया कॉपी चेक करता है, देखिए तो कैसे गाना उना लिखल रहता है, तो वो भी बता देता है कि गाना लिखा हुआ है। तो आप देखिए उससे रिलेटेड चीज लिखिएगा तो उसको पता है ना कि वो तो आंख मूंद के तो ऐसा नहीं चेक कर देगा, लेकिन गाना लिखल रहेगा, देखते साथ ही पता चल जाएगा गाना लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग अनुशासन के बारे में आप लोग को लिखना है, डिसिप्लिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन के बारे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करना, आपको हिंदी बता दे रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है, ठीक है, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इज एवरी वॉल्क ऑफ टाइम, है ना, इन फैक्ट, ठीक है। अब वास्तव में अनुशासन ही हमारे सफलता का इजाफा करता है। अनुशासन के बिना जो है हमारी सामाजिक जीवन जो है उदास हो जाएगा, है ना। देखिए अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप लोग जो डिसिप्लिन जहां कमी रहता है वहां से देखिए कि मतलब कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन में रखिए, आप लोग जो है हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, तो उसके बारे में जो है वो लंबा चौड़ा आप लोग को लिख देना है। उसी तरह से वर्क इज वर्कशिप, इसके बारे में आप लोग अगर उसको नहीं आ रहा है डिसिप्लिन के बारे में, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि ईश्वर जो है, हम ईश्वर के आशीर्वाद चाहते हैं और हम उसी के लिए जो है पूजा भी करते हैं। तो जो है अपना काम देखिए, एक से भी बोला जाता है कि कर्म ही धर्म है, आपका जिस तरह से कर्म होता है वही आप लोग का धर्म है। तो उस हिसाब से अपना कर्म के बारे में जो है कि क्या किस तरह करना चाहिए उसके बारे में लिखना है। पूजा उनके द्वारा हमारे लिए ही किए गए कार्यों के लिए जो है वो उन्हें धन्यवाद देने के साधन है ना। पूजा जैसे हम लोग जो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ लोहार का काम करता है, तो वो क्या करता है, विश्वकर्मा पूजा करता है, मतलब भगवान को जो है वो पूजा कर रहा है, मतलब काम के हिसाब से पूजा कर रहा है ना। देखिए काम के हिसाब से पूजा, स्टूडेंट है सरस्वती पूजा करता है, क्या कोई देखते हैं कि मतलब जो है वो फैक्ट्री में जो है सरस्वती पूजा होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वहां विश्वकर्मा पूजा होता है, मतलब काम के हिसाब से पूजा किया जा रहा है। तो उसके बारे में आप लोग को लंबा चौड़ा लिख देना है। नेक्स्ट है कि राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे, बर्थडे के बारे में, मतलब अपना पिछला बर्थडे जो है आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट किए उसके बारे में जो है आपको लिखना है, ठीक है। अपना बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट किए आप उसके बारे में लिखना है। तो हाँ, हम अपने बर्थडे में पिछला इस तरह से लिखेगा कि आई सेलिब्रेट माय बर्थडे एवरी ईयर विथ माय पेरेंट, मतलब जो है कि हम अपने बर्थडे में जो है हर साल अपने पेरेंट्स के साथ में जो है वो बर्थडे को मनाते हैं। इस तरह से हिंदी में हो जाएगा, इसको आप लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग वहां लिख दीजिएगा, बर्थडे का डेट लिख दीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग किस तरह से बिताएं, है ना, क्या क्या हुआ, नाच गाना हुआ, क्या क्या खाएं वगैरह वगैरह जो है ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है। अब आगे आता है कि यहाँ भरना है। तो
मैथमेटिक्स खाली जगह है, कंसिडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट अमॉन्ग स्टूडेंट। हाँ, तो मैथमेटिक्स ईज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ईज भरा जाएगा। उसी तरह से नेदर ऑफ द टू बॉयज, अब यहाँ आप लोग का जो है ये ख्याल में आ रहा होगा कि यहाँ टू है और जब टू रहता है तो उसके साथ में आर लगता है ना, ये आप लोग का ख्याल आ रहा है, लेकिन जो है यहाँ आर नहीं लगेगा बल्कि यहाँ ईज लगेगा, ठीक है। आई बॉथ द हाउस, है ना, मतलब जो है वो यहाँ दैट भरा जाएगा, ठीक है, दैट आंसर भी लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ जो आप लोग का जो है बोले कहाँ, है ना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए, वहां आप लोग का ये पीडीएफ मिल जाएगा, दैट भरा जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पैसेज है कि द स्मेल ऑफ द लिप्स एंड लिजन, यहाँ क्या बोला है कि ये द ट्री चैप्टर से आई थिंक है ना। तो यहाँ क्या है कि पत्तियां और लाइकेन की गंध जो है अभी अभी कमरे की आवाज की तरह जो है वो पहुंचती है, मेरी सिर जो है वो फुसफुसाहट से भरा जाता है जो कि कल खामोश हो जाएगा। यहाँ प्रश्न आता है कि ये जो है द ट्री जो है पोएम है उससे है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सटाइडेड हैज बीन टेकन, तो द ट्री से है, हु हैज रिटेन दिस लैंड, किसके द्वारा ये लिखा गया था, द ट्री, तो आरडीएन रिच के द्वारा जो है वो लिखा गया है ना, आरडीएन रिच के द्वारा। नेक्स्ट तीसरा इसी में सी में कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड, मतलब जो है पोएट अपना सर के बारे में क्या कहता है, ठीक है, तो उसकी कवि कहते हैं कि उसका सिर जो है वो फुसफुसाहट से भरा हुआ है ना, जिससे कि फुसफुसाहट का नकारात्मक और प्रतिबंध जो है वो की शक्तियां का प्रतीक है। नेक्स्ट 13 नंबर हम लोग देखेंगे कि रीड द पैसेज, इसमें भी पैसेज ही है ना, इसमें भी जो है पैसेज है, देख बेकर है ना, बेकर द बेकर ऑफ इंडिया इस तरह से चैप्टर है उससे है। तो बेकर आमतौर पर महीने के अंत में आपके बिल जमा करता है, मासिक खाते किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा होता है और पुराने दिनों की बेकिंग जो है वाकई में एक लाभदायक पेश होता है। अब यहाँ बोला है प्रश्न कि व्हाट डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट, है ना, पहला क्या है कि बेकर ने अपना हिसाब का दर्ज कहाँ किया, तो लघु कथा गोवा का एक बेकर है ना, गोवा इस तरह के चैप्टर है आप लोग का उसी से है। बेकर ने पेंसिल से जो है दीवार पर अपने मासिक खाते का दर्ज किया और बेकर हर महीने का अंत में जो है ग्राहक से वसूली करता है, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट कि व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल, है ना, कब जो है बेकर जो है अपना बिल को जमा करता है, तो बेकर आमतौर पर महीने के अंत में करता है ना, तो द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट व्हिच वर्ड ऑफ द एक्सटेंडेड इन द सेमन ऑफ बिजनेस, देखिए यहाँ क्या बोला है कि बिजनेस का, है ना, बिजनेस जो वर्ड है उसका समान अर्थ इसी के जैसा क्या वर्ड हो सकता है, तो बहुत सारा बिजनेस से जो है इससे रिलेटेड सेलिंग हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है ना, मैटर हो जाएगा, एक्यूपेशन हो जाएगा, ये सारा है। नेक्स्ट है 14 नंबर कि व्हाट मैसेज डज द पोएम्स एनिमल विश द कॉन्वे, है ना, क्या बोला है प्रश्न नंबर 14 नंबर में कि पशु कविता क्या संदेश देना चाहती है ना, तो पशु कविता क्या संदेश देना था, द पोएम एनिमल्स बाय वाल्ट वाइटमैन, है ना, क्या बोला है कि यहाँ कि वाल्ट वाइटमैन के द्वारा जो है कविता एनिमल जो है वो लिखा गया है, और मनुष्य अपने अच्छे गुणों को खो दिया है और उसने जो है अपनी खामियों को जो है वो दूर करने के लिए ध्यान देना चाहिए। कविता में जानवर का महत्व के बारे में बताया गया है, चिड़ियाघर में बंद पिंजरे में बंद होता है उसको जो है बचाने के लिए बताया गया है कि मतलब जो है हर किसी को जो है वो गुलामी नहीं रखना चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, है ना, भोली का जो है ना, भोली का जो है शादी के लिए बिशंबर से क्यों प्रस्ताव को जो है वो स्वीकार कर लिया था, क्योंकि भोली का जो है वो दाग धब्बा चेचक वगैरह था और क्योंकि ये भोली थोड़ी सी कमजोर थी, बचपन में गिर चुकी थी, है ना, खटिया से गिर गई थी, उसका माइंड थोड़ा सा कमजोर हो गया था, पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी जो टीचर थी वो इतना मेहनत की कि उसको जो है वो जो मतलब ये बोलने में हकलाती भी थी, है ना, आप लोग को कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से याद होगा, बस खाली क्या करना है, हाँ, कन्वर्ट करना है हिंदी से अंग्रेजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोली अपने माता पिता के बिशंबर के विवाह के प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया, तो क्योंकि देखिए यहाँ स्वीकार इसलिए किया गया कि भोली अपने माता पिता ने बिशंबर का विवाह प्रस्ताव इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि जो है इसमें वह एक संपन्न व्यक्ति था और उसके पास एक बड़ी दुकान भी थी और अपना कोई बैंक में कई हजार रुपये भी थे, इसके अलावा कोई दहेज भी जो है वो नहीं मांग रहा था, लेकिन जब उसको पता चलता है बिशंबर को तो फिर उसके बाद जो है पैसा मांगने लगता है ना, तीसरा कहानी था ना, जी हाँ जरूर था। अब नेक्स्ट है कि हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोन्स लाइफ, है ना, क्या बोला है प्रश्न नंबर कि गोवा के जीवन में रोटी किस प्रकार महत्वपूर्ण है ना, तो हाँ रोटी जो है वो गोवा के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, यस ब्रेड इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, ठीक है। अब आगे बोला है कि क्योंकि गोवा के महत्वपूर्ण त्योहार और बोल मिठी और रोटी के बिना मनाए नहीं जा सकते हैं, है ना, इसलिए जो है यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट है कि गिव अ कैरेक्टर स्टैट ऑफ ऑसेबल। ऑसेबल के बारे में जो है वो उसका लिखना है ना। तो ऑसेबल का चरित्र किस तरह से था, आप लोग का याद होगा, कहानी पढ़े होंगे तो कहानी सबको याद है ना, बस खाली कन्वर्ट करना है। तो ऑसेबल इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव एंड अ स्ट्रीट एजेंट। देखिए ऑसेबल क्या था, एक रॉबर्ट आर्थर जूनियर की कहानी में जो है वो द मिडनाइट विजिटर का एक कहानी है, जिसमें कि निजी जासूस और जो है गुप्त एजेंट रहता है, और वह जो है अपनी तीव्र बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जो है दूसरों को मात देने के लिए अपने चालाकी का उपयोग करने के क्षमता के लिए जाना जाता था। शारीरिक बनावट में मोटा और पतला और लंबा, देखिए शारीरिक इसका बनावट कैसा था, हाँ, इसका जो है था मोटा था, ठीक है। शारीरिक जो बनावट जो था वो क्या था, मोटा और पतला, लंबा नहीं था, है ना, और नैन नस्क तीखे थे। इस तरह से लालची भी था, है ना। उसके बाद थोड़ा सा जो है प्रेरणादायक भी था। नेक्स्ट है कि whom did हॉरेंस डैनवी, हॉरेंस डैनवी के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा है कि हॉरेंस डैनवी की सॉटेयर ग्रेज में किससे जो है मुलाकात हुआ था और मुलाकात कैसा हुआ था, है ना। तो हॉरेंस डैनवी की जो है वो मुलाकात सेटायर ग्रेज में एक युवती से हुआ था, और वह जब वह एक तिजोरी लूटने के लिए गया था, है ना। तिजोरी जब लूटने के लिए गया था तो घर के मालकिन होने के वो नाटक करने लगी कि हम जो है खुद जो है घर के मालकिन, यार घर के मालकिन भी नहीं थी, वो भी जो थी एक तरह का बोला जाए तो चोर ही थी। डैनवी को धोखे से तिजोरी खोलने के लिए बोलती है, और उसके बाद इसका मुलाकात हो जाता है, लेकिन तिजोरी से जो है गहने लेकर भाग जाती है, बाकी जो है फंस जाता है कौन, हॉरेंस डैनवी। तो उसी का आंसर लिखा हुआ है, आप लोग जो है पीडीएफ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा रट लीजिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, यहाँ क्या है कि वाई डज वैली, है ना, मतलब यहाँ है 19 नंबर में कि एक मिनट, हाँ, वापस आते समय वल्ली खिड़की के बाहर देखने से क्यों मना कर देती है ना। वाई डज वल्ली रिफ्यूज टू टुक आउट द विंडोज ऑन हर वे बैक। तो क्यों मना करती है, तो वल्ली के घर वापस आते समय जो है खिड़की के बाहर देखने से इनकार इसलिए कर देती है क्योंकि उनके सड़क किनारे मृत गाय देखी, मृत गाय को देखकर वो दुखी होती है ना। ये बस से जाती है, कौन से चैप्टर से है, बस से जो जाती है ना, कि सोचती पर दिन जो है वो देखते रहती है कि बस जा रहा है, बस जा रहा है, तो सोचती है कि हम भी जो है बस का जो है सफर करेंगे। उसकी माँ दोपहर में सोती है, तो ये जो है बस से जाती है और वहां से फिर वापस आ जाती है ना। कहानी पढ़े होंगे जी, जरूर पढ़े होंगे। तो वल्ली शहर जाते समय एक मृत गाय को देखा और गाय के बस के सामने दौड़ रही थी। मृत गाय को देखकर वल्ली को बहुत दुख हुआ। मृत गाय को उसे याद सता रही थी। खिड़की के बाहर जो है वो देखने के इनकार कर दिया, जो पहले उत्साह और खुशी से बाहर देखती थी, लेकिन जो है मृत गाय को देखी तो उसके बाद जो है वो बाहर देखने नहीं लगी। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये सारा प्रश्न, और समझ में भी आया होगा, और आप लोग को समझाने का प्रयास भी किए होंगे। और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जो है अपना बस खाली एक बटन दबाना है, वो भी लाइक का बटन और एक शेयर का बटन। बाकी जो है आप लोग तो जानबे करते हैं ना, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, जहां आप लोग को जुड़ना है जुड़ जाइए। आप लोग को वहां भी जो है सारा चीज पीडीएफ वगैरह जो है हर चीज से आप लोग को अपडेटेड रखा जाएगा। और आप लोग क्लास 11th में जाइएगा, जो बच्चे आर्ट्स लीजिएगा उसके लिए भी जो है ग्रुप बना दिया गया है, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए। और आप लोग का तैयारी बस जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर करवाया जाएगा, और बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। बस आप लोग भरोसा रखिए, है ना, भरोसा पर ही दुनिया कायम है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।